मुझे पाक रूह ने सिखाया है वो शायद आप लोगों को भी खुदा का पाक रूह सिखाए। कि मैं कलाम में से पढ़ रही थी जो याकूब है, जब वो अपने सारे कबीले को लेकर, अपनी बीवियों को, लौंडियों को और अपने बच्चों को लेकर जब वो अपने मामू से जुदा हुआ, तो जब वो ईसा से मिला अपने भाई से, तो उसको पहले तो अपने भाई का खौफ था कि यीशु मुझे मार देगा क्योंकि मैं उससे दगा करके आया था। लेकिन जब वो उसने सारी रात अपनी फैमिली से जुदा होकर तो खुदा से दुआ की तन्हाई में, जब हमें भी कोई परेशानी होती है तो हमें तन्हाई में अपनी फैमिली के लिए दुआ करनी चाहिए। तन्हाई में खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, तू अपनी कोठड़ी का दरवाज़ा बंद कर और अपने खुदा से दुआ कर ताकि वो तेरी सुने और तुझे उसका अजर दे। तो मेरे अजीज़ों, उसने दुआ की, उसने कहा जब तक तू बरकत नहीं देगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। सुबह पो फूट गई थी और वो दुआ करता रहा था। तो मेरे अजीज़ों, खुदा ने उसके भाई यीशु के दिल में रहम डाला। वो 400 बंदों को लेकर उसको मिलने आ रहा था सामने से, क्योंकि उसने जब अपने नौकरों को भेजा कि जानवर और ये चीज़ें लेकर जाओ मेरे भाई यीशु को देना, शायद उसके दिल में मेरे लिए रहम आए, तो तुम देखना उसका कैसा मजाज है, वो लेता है नहीं लेता। तो वो जब उसके नौकर लेकर गए तो वो उसने अपने भाइयों से, वो अपने उसके भाइयों से जब उसके भाई से नौकर उसके जाके मिले तो यीशु जो है वो बड़ा रहम से भरा हुआ था, क्योंकि याकूब ने दुआ की थी। हमारा खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। तो मेरे अजीज़ों, जब यीशु से वो मिला तो वो झुककर अपने भाई को उसने सिजदा किया, उसके सामने झुका, ज़मीन तक सिजदा नहीं किया लेकिन उसके सामने झुका और उससे मिला। उन्होंने चूमा एक दूसरे को और फिर उसके बाद यीशु ने कहा तू मेरे साथ चल, जहाँ मैं रह रहा हूँ मेरी ज़मीनों पर आके वहीं बस। तो उसने कहा कि मेरे साथ बच्चे हैं, तू आगे आगे चल, मैं आता हूँ। लेकिन ये जब जाके एक दूसरे मुल्क में बसे, याकूब ने डेरे लगाए अपने जानवरों के लिए भी, अपने लिए भी। तो आप सब जानते हैं, बाइबल जो पढ़ने वाले लोग हैं, बाइबल की स्टोरियों से जो मोहब्बत रखते हैं, प्यार करते हैं, वो जानते हैं कि याकूब की जो बेटी थी उसको उस मुल्क के एक लड़के से उसके साथ मोहब्बत हो गई। और जब वो लड़के ने अपने बाप को कहा कि मेरे लिए इस लड़की का रिश्ता मांग, तो उन्होंने गुनाह किया शादी से पहले। तो उसने जब उसके बाप ने जाके रिश्ता मांगा, मैं आप लोगों को मोटा मोटा इसलिए बता रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ इस स्टोरी को ज़रूर पैदाइश में बाइबल मुकद्दस में से पढ़ना। ये बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है, बहुत ही खूबसूरत खुदा का कलाम है, पढ़ना। तो इसके जो बेटे थे याकूब तो मान गया, उसने कहा मेरे बेटे आए, वो घर पे नहीं है, मैं उनसे बात करके फिर मैं आपको बताऊंगा। लड़के के बाप को कहा, तो उसने कहा कि ठीक है। जब इसके बेटे घर पे आए तो इसने अपने बेटों को कहा कि वो ऐसे ऐसे आपकी बहन का रिश्ता मांग रहे हैं। तो उसके बेटों ने कहा कि ठीक है हम कर लेंगे। तो उसने कहा लड़के के बाप ने कि भाई मैं जहेज़ भी दूंगा, अच्छा मैं हक मेर भी दूंगा, और जो भी होगा तो आप लोगों को, और आप हमारी बेटियां ले, हम आपकी बेटियां, और हम मतलब वट्टा सट्टा जैसे कहते हैं, हम शादियां करेंगे। और हम जो है, मैं आपको ये सारा मुल्क जो है मेरा,
मैं आपको ये ज़मीनें सब आप आबाद हो जाएं इधर और इधर रहें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, और बस हम आपस में रिश्ते करें। तो याकूब ने कहा ठीक है, उसके बेटों ने भी कहा ठीक है, हम एक शर्त रखेंगे कि इन सब के खतने हों, इन सब के खतने, ये सारे जितना भी पूरा मुल्क है खतने करें, हम ये करने के लिए तैयार हैं। जब उन्होंने ऐसे किया तो उन्होंने उसके भाई जो थे, लड़की के, याकूब के बेटे जो थे, यहूदा ख़ास तौर पे जो बड़ा था, उसने सबको सलाह दी कि जब इनके खतने होंगे, तीसरे दिन ये तकलीफ़ में होंगे, तो हम जो है इनको सबको मार डालेंगे। उन्होंने ऐसे ही किया, सब आदमियों को मार डाला। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे इस चीज़ पर बड़ा दुख हुआ, क्यों उन्होंने मार डाला। मैं इस चीज़ को सोच रही थी, मैंने कहा खुदा उनके हाथों को रोक सकता था, क्यों इस तरह से हुआ। फिर खुदा ने मुझे इसके लिए हिम्मत तनाई बख्शी और मेरे ज़हन में डाला कि वो उन्होंने, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि याकूब जो था वो मसा किया हुआ था, खुदा ने उसे मसा किया हुआ था। आप सब जानते हैं जब वो अपने बाप से भागा था बरकत लेके, तो लाबन के पास, अपने मामू के पास जा रहा था, तो रास्ते में रात हो गई थी, तो वो वहाँ लेट गया था। तो पत्थर पे सर रख के, तो एक सीढ़ी जो आसमान से उतर रही थी, आसमान से लेके ज़मीन तक थी, उस पर फरिश्ते उतर रहे थे, जा रहे थे। तो याकूब जो है वो मसा किया हुआ था, इस वजह से उसकी किसी चीज़ को कोई हाथ नहीं लगा सकता था। यीशु को देखें, जो उसको मारना चाहता था, 400 बंदे लेके आ रहा था, उसको भी खुदा ने कैसे उसके दिल में रहम डाला। तो ये जो लड़की थी, ये याकूब की बेटी थी, खुदा ने उसकी हर एक चीज़ को मसा किया हुआ था। तो उन्होंने उसको छुआ और उससे बदफेली की, जो खुदा मना करता है। तो खुदा बाप ने उसको उसकी सज़ा दी उनको, जिन्होंने, वो लड़के ने ऐसे किया। तो उसके लड़कों के दिल में खुदा ने, मैं नहीं कहती कि खुदा ने डाला कि उनको मार दो, लेकिन ये जो भी काम होते हैं हमारी ज़िंदगी में, खुदा के फैसले होते हैं, हम सब जानते हैं। बहरहाल वो उन्होंने उनको मार दिया। मेरे ज़हन ने ये काम किया है इस स्टोरी में कि उन्होंने मारा उन आदमियों को, क्योंकि खुदा दिखाना चाह रहा था कि मैं जो है वो उस ज़माने में इस तरह करता था, क्योंकि वो फजल का ज़माना नहीं था। उस ज़माने में यीशु ने अपनी हमारे लिए सलीब पर जान नहीं दी थी। उस ज़माने में खून का बदला खून था, दांत का बदला दांत था। उस ज़माने में पुराने ऐहदनामे को, जब अगर पुराना ऐहदनामा, मेरे ज़हन में उस वक़्त ये आया कि ये स्टोरी क्यों इन्होंने बाइबल में डाली है, इससे कितने लोगों के दिल हर्ट होते होंगे, कितने लोगों के दिल में आता होगा कि क्यों उसने ऐसे किया। फिर मुझे खुदा ने सिखाया कि अगर पुराने ऐहदनामे में ऐसे ना होता तो आज यीशु का और फजल के दौर का और उस दौर का आज कोई भी फ़र्क ना होता। आज जब हम पुराना ऐहदनामा पढ़ते हैं, किस तरह से लोग एक दूसरे को, कायन ने हाबिल को मार दिया, और इस तरह से पूरा बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं किस तरह से खून के बदले खून से लिए जाते थे, मारा जाता था लोगों को। लेकिन अब फजल का दौर जब आया, जब यीशु आया, जब खुदा ने देखा कि दुनिया में इतनी बदी, कत्ल व गारत, और दुनिया में और कोई रास्ता है ही नहीं है कि लोग जो है एक दूसरे को प्यार करें या एक दूसरे को माफ़ करें, तो मैं जो है वो दुनिया में जाकर दुनिया से दोस्ती करके और मैं जो है दुनिया को सिखाता हूँ। तो खुदा दुनिया में आया, यीशु के रूप में आया, पाक रूह आया दुनिया में मुकद्दसा मरियम के वसीले से आकर उसने अपनी जान दी। उसने हमें दिखाया
कि मैंने अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दी। यीशु ने अपनी जान दे दी और यीशु ने अपनी जान देकर यहाँ दुनिया में लोगों को सिखाया कि प्यार करो, प्यार करो। जब वो कान उड़ाया गया बंदे का तो यीशु ने उसको पकड़ के जोड़ दिया। यीशु ने जहाँ कहीं भी बुराई थी, ज़की जो लूट मार कर रहा था उसे उसके घर में जाके खाना खाया। उसको कहा कि चल तू इधर आ, तू मेरे साथ हो। तो उसने उसी वक्त सारे बुरे कामों को छोड़ा, वहीं अपना पैसा हर चीज़ और खुदा के पीछे आ गया। उसने मसूल लेने वाला था वो, और उसने वहीं पैसा छोड़ा, वहीं सब कुछ छोड़ा। उसने कहा मैं तो यीशु का हूँ, मैं तो उसके पीछे चलूँगा जिसके देखने की मैं इतने सालों से वो दरख्त के ऊपर चढ़ गया। सोचो जब सुना यीशु आ रहा है दरख्त के ऊपर चढ़ गया। तो मेरे अजीजों, वो यीशु जिसने आके कहा अपने पड़ोसी को अपनी मानत प्यार करो, अपने दुश्मनों से प्यार करो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, वो फजल का दौर जब आ गया तो यीशु ने आके लोगों को ये फ़र्क दिखाया कि उस ज़माने में और आज के ज़माने में क्या फ़र्क है। आज हम अगर कितने भी हमसे गुनाह सरज़द होते हैं, जब हम यीशु के कदमों में आ जाते हैं, उसके लहू में छुप जाते हैं, तो हमारे गुनाह धुल जाते हैं। यीशु हमें माफ़ कर देता है। वो कहता है कि तुम एक दूसरे के गुनाह माफ़ करो तो मैं तुम्हारे गुनाह माफ़ करूँगा। आज अगर हम एक दूसरे को माफ़ करते हैं तो हमारा यीशु भी हमें माफ़ करता है। तो मेरे अजीज़ों, इसलिए हमें माफ़ करना है, हमें एक दूसरे को माफ़ करना है, एक दूसरे के गुनाहों को बख्शना है और एक दूसरे के को प्यार करना है। तो यीशु का पुराने अहदनामे का और नए अहदनामे का ये फ़र्क है। ये मैं चाह रही थी कि ये मैं आज आप लोगों को बताऊं कि अगर लोग इस कन्फ्यूजन के लिए परेशान हैं कि क्यों, जैसे मैंने जब पढ़ा तो मुझे भी एकदम क्यों मार दिया उनको। लेकिन देखें, राहेल उसकी वाइफ थी, वो रास्ते में मरी, लेकिन वो क्यों मरी उसका भी रीज़न मैं आप लोगों को बताती हूँ। वो इसलिए मरी, राहेल जो थी वो उससे वो प्यार करता था बहुत ज़्यादा, जो याकूब है, और उसकी वो सेकंड वाइफ थी, लेकिन वो दोनों बहनें थी। प्यार तो राहेल से ही करता था, उसको ही चाहता था। आप लोग जानते हैं बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि वो बेला जो है वो उसकी जो है वो बड़ी बहन थी, तो उसके बाप ने उससे याकूब को ऐसे उसको नकात में पहले दे दिया। तो बहरहाल ये है कि उस ज़माने में ये भी था कि मतलब लोग दो शादियां करते थे। यीशु ने आके ये भी हुक्म तोड़ा कि एक ही बीवी का एक ही शौहर होना चाहिए। ये यीशु का फरमान है। और ये है कि इन लोगों ने जब पुराने अहदनामे में देखते हैं तो नबियों की या दूसरों की 2-2, 3-3 बीवियाँ, 4-4 बीवियाँ थीं। लेकिन जब यीशु का दौर आया तो यीशु ने आके सब चीज़ों को सेटल किया, कहा तमाम हुआ। यीशु ने सब कुछ सही किया और वो खूबसूरत किया। यीशु ने सब कुछ, जो कुछ यीशु ने किया वो बहुत खूबसूरत किया। हालेलुया, हम उसका शुक्र करते हैं कि यीशु जब आया तो यीशु ने फिर दुनिया में आके जब उसने इस चीज़ की हद कर दी कि अपने दुश्मन को कौन प्यार करता है, कोई नहीं करता। हम गालियां निकालेंगे, हम कहेंगे ओ इसने हमें दुख दिया, इसने हमें मुक्का मारा, हम इसको जब तक पत्थर ना मार लें हमारा तो गुजारा नहीं होगा। यीशु ने कहा नहीं नहीं नहीं, पत्थर नहीं मारना है, नहीं, प्यार करना है, अपने सताने वालों से प्यार करना है, अपने दुश्मनों से प्यार करना है, और जो हमारे दुश्मन हैं उन्हें हमने प्यार करना है और अपने सताने वालों के लिए दुआ करनी है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।